Moly, 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 moly. अगले दिन सुबह हम अपने होटल की छत पर गए और देखे छत पे से कितना प्यारा व्यू दिखाई दे रहा था। अगल बगल में सारे में होटल्स थे और ये थी हमारे होटल की रूफ और सुबह सवेरे ठंडी ठंडी हवा के साथ गरम गरम धूप। ओए होए, इसका तो मज़ा ही अलग था। फिर हम सुबह एक बार फिर गए माल रोड देखने के लिए, क्योंकि रात में तो हमें माल रोड बहुत अच्छा लगा था। अब देखना ये था कि सुबह में माल रोड कैसा लगता है। एक्चुअली रात में जब हम गए थे उस वक्त सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, तो हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी माल रोड से, इसलिए सुबह एक बार फिर गए माल रोड। फिर हम निकल पड़े वापसी अपने होटल की तरफ। वहां से चेकआउट किया हमने और हम फिर निकले कसौली के लिए। शिमला की पहाड़ियों का रास्ता फिर भी आसान था, लेकिन कसौली का रास्ता बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। गाइस, अगर आप ट्रेन ड्राइवर हो तभी जाना कसौली की तरफ, वरना आप कोई ड्राइवर करके तभी गाड़ी लेकर। कसौली पहुंच के हमने इस पार्किंग के अंदर अपनी गाड़ी पार्क की और आगे का सफ़र हमें पैदल ही तय करना था। तो सबसे पहले इस पार्किंग के सामने ही था एक चर्च जो बना हुआ था 1884 में। तो सबसे पहले हम इस चर्च के अंदर गए। ये चर्च देखने में बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही पुराना, तो इसको देखने में हमें बहुत अच्छा लगा। इसका व्यू बहुत इंजॉय करा हमने। यहाँ पर हमने अपने फोटोग्राफ्स भी खिंचवाए और देखे मैं आपको दिखाता हूँ ये चर्च कैसा लगता है देखने में। वाइन पीते हैं यहाँ पर आकर के। गाइस, चर्च अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था जितना बाहर से, और कोई कह नहीं सकता था कि ये इतना पुराना बना हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड था और बहुत ही सफाई से बना हुआ था। देखिए, ये है इसके अंदर का व्यू। इसके बाद हम पहुंचे हेरिटेज मार्केट के अंदर, जो अंग्रेज़ों ने अपने उस टाइम पर बनाई थी। असल में कसौली के अंदर हर एक जगह जो बनी हुई है वो सब अंग्रेज़ों ने बनाई है। यहाँ पे कोई भी ऑल्ट्रेशन या कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, उसके लिए आर्मी से परमिशन लेनी पड़ती है। कसौली में हम जब पहुंचे तो हमसे कहा कि आप इस ट्रैक पर जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा एक गिलबर्ट पॉइंट, एक सनसेट पॉइंट, एक सुसाइड पॉइंट, एक लवर पॉइंट। लेकिन यहाँ पर खाई के अलावा कुछ भी नहीं था। तो इसको सुसाइड पॉइंट तो कह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। तो अगर आपको पैदल चलने का शौक़ है, ट्रैकिंग का शौक़ है, थोड़ा एडवेंचरस एरिया के अंदर जाने का शौक़ है, तो ही आप यहाँ पर जाएं, वरना यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। कसौली में आकर गए हैं, शिमला देख के आ गए ना, इसलिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, नहीं तो मजा आया था इसे देख करके। लेकिन आंखें ऐसी हो रही है, पता नहीं किसी चीज में देख रहे हैं हम ये। असलियत में नहीं देख रहे। शिमला से जब वापसी हम दिल्ली जा रहे थे अपने घर की तरफ, तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम वापसी जाने में हम जाएंगे कसौली, क्योंकि शिमला से नीचे उतरते हैं 70 किलोमीटर तो आता है कसौली। और कसौली के बाद में हमने सोचा कि हम जाएंगे चंडीगढ़, जहाँ पर है इलांटे मॉल, और फिर हम गए इलांटे मॉल की तरफ। पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर इस मॉल के टक्कर का मॉल नहीं दिखा हमें आज तक। ये मॉल बहुत ही ज़बरदस्त बना रखा था और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर थे, तो बहुत मज़ा आया इस मॉल के अंदर। मॉल हमारे दिल्ली जाने के रास्ते में था, इसलिए हमने डिसाइड किया था मॉल के अंदर आना। तो फिर हमने यहाँ पर आकर के थोड़ा सा खाया पिया और यहाँ पर मॉल के अंदर घूमे, पूरा अच्छे से स्क्रॉल किया। मॉल बहुत ही खूबसूरत था, हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पर। मॉल में हमने लगभग 1 घंटा एंजॉय करा, खाना वाना खाया, गेम्स खेले, और उसके बाद फिर हम निकल गए दिल्ली के लिए। तो रास्ते में हमने सोचा कि हम खली के ढाबे पे रुकेंगे और वहाँ जा कर के खाना खाएंगे। खली के ढाबे के बाहर बज रहा था बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक, मेरा तो मन कर रहा था वहाँ डांस करने का।
और वहाँ पर था एक बुल, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बुल के ऊपर भी बैठ। थोड़ी इज्जत रख लो उस्ताद, थोड़ी इज्जत रख लो। कस के पूरी जाने दो आगे, थोड़ा झुक जा। खलीका रेस्टोरेंट पूरा WWE का अखाड़ा था। रेस्टोरेंट के बीचों बीच बना था एक फाइटिंग रिंग। फिर हमने खलीका रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया। खाना बहुत ही टेस्टी था, काफ़ी अच्छा बना रखा था, पूरा अच्छे से डेकोरेट कर रखा था, सारी चीज़ें अच्छी थी। खलीका रेस्टोरेंट के अंदर बहुत मज़ा आया। खली ने बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट बनाया, खाना भी बहुत टेस्टी है उसका। तो अगर आप जब भी जाते हैं शिमला के रास्ते पर या चंडीगढ़ के रास्ते पर, तो बीच में पड़ेगा खलीका रेस्टोरेंट, वहाँ पर एक बार रुक कर ज़रूर इस चीज़ को एंजॉय करना। और हमने तो यहाँ पर बहुत ही मज़े करे। बाहर भी उस खली ने एक रिंग बना रखा था, उस रिंग के अंदर जाकर भी हमने बहुत मस्ती करी। तो हमें तो ओवरऑल बहुत मज़ा आया। यहाँ तक थी हमारी पूरी शिमला से लेकर कुफरी, और कुफरी से वापसी आते में कसौली, और कसौली से चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से लेकर खली का ढाबा। तो ये सब हमने सिर्फ 24 घंटे के अंदर किया है और बहुत मज़ा किया है। तो देखिए 24 घंटे के अंदर इतना एंजॉय हमने कर लिया था कि अब हम बहुत मज़ा आ चुका था हमें। फिर हम गए अपने घर। सो गाइज इसी के साथ हम एंड करते हैं अपना। सो गाइज अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्लॉग को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग में।